आप सब। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, ठीक है। व्याकरण सबसे पहले हम लोग जान लें कि व्याकरण किन किन शब्दों से मिलके बना है। तो व्याकरण यहाँ पे 3 शब्दों से मिलके बना है, वी प्लस आ प्लस करण, ठीक है। वी धन आ धन करण, जिसमें वी का मतलब होता है विशेष प्रकार से, आ मतलब होता है आख्या या इसी को कहते हैं व्याख्या करना, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा, विशेष प्रकार से व्याख्या करना। अब यहाँ हम जान लेते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि व्याकरण होता क्या है या फिर कहते किसे हैं। अब बारी आती है एक फैक्ट की, ठीक है, कि सबसे पहला व्याकरण कौन सा है और उसको किसने लिखा था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला व्याकरण अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी ग्रंथ, जो कि किसने लिखा है, पाणिनि ने। ओके, फिर यहाँ पे आती है बारी व्याकरण के भेद या फिर प्रकार। आखिर व्याकरण है तो उसका भेद या प्रकार भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्याकरण के कितने भेद हैं, 3, जिसमें पहला आता है वर्ण विचार, जिससे ही कहते हैं वर्ण विन्यास। ओके, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा आपका जो कि लास्ट है वाक्य विचार। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विन्यास या फिर वर्ण विचार, ठीक है। तो हम लोग जान लें कि सबसे पहले वर्ण कहलाता क्या है। ध्वनियाँ जिसे खंडित अथवा विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। मतलब जो भी ध्वनि हम बोलते हैं या जो भी ध्वनि मतलब जितनी भी ध्वनियाँ हैं जिसे हम खंडित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उन्हें ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबके दिमाग में एक सवाल भी आता होगा कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ओके, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है और इसकी संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी वर्ण हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से सही ढंग से एक समूह के अंदर रखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ओके, इनकी संख्या कितनी होती है, 52, ठीक है। वर्णमालाओं की टोटल संख्या कितनी है, 52, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ बारी आती है वर्णमाला को भी बांटा गया है, इसके भी भेद होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, 2, ठीक है। स्वर और व्यंजन, इन्हीं स्वर और व्यंजनों से मिलकर पूरे हिंदी व्याकरण का विस्तार होता है। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए, जानते रहिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, टेंशन ना लीजिए।